बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा। अल्लाह जिससे चाहे इज़्ज़त दे, जिससे चाहे ज़िल्लत दे। ये कुरान पाक की बहुत मशहूर आयत है, हर आदमी इस्तेमाल करता है, लेकिन मेरा ख्याल है इसके ऊपर यकीन किसी का नहीं है। अपने मकसद के लिए किसी दूसरे आदमी के ऊपर रोब डालने के लिए तो हम ये आयत पढ़ देते हैं, लेकिन हकीकत में दिली तौर पर हमारा इसके ऊपर यकीन नहीं है। नाजरीन, आप लोगों को मालूम है कि कल न्यूजीलैंड की टीम अचानक मैच शुरू होने से पहले वो ये कहकर चली गई कि भाई हमें डर है, हमें खदशात हैं कि यहाँ हमारे ऊपर हमला हो सकता है। चलो ठीक है भाई, उन्होंने जो बहाना ढूंढा, या हमारा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश थी, पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश थी, कुछ भी था, लेकिन मुझे अफसोस इस बात के ऊपर है कि कल पूरा पाकिस्तान का मीडिया, पूरे सियासतदान, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हंगामी ट्वीट, पूरा मीडिया, मुझे तो डर था कि कहीं हुकूमत सोग का ऐलान ना कर दे कि भाई हम 3 दिन सोग करते हैं क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम चली गई, पाकिस्तान बदनाम हो गया, पाकिस्तान की रुसवाई हो गई, यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान बदनाम हो गया, यूरोप में पाकिस्तान बदनाम हो गया, पाकिस्तान की इज्जत खाक में मिल गई। यार क्या कुछ, यानी कि इन लोगों ने हर टीवी चैनल के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज चला के ये अवाम को बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है, बहुत सोग का दिन है। यानी कि मरियम ने एक ट्वीट क्या कर दिया कि भाई पासपोर्ट को इज्जत दो, तो पूरी मीडिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई कि भाई हाँ, इस मुश्किल घड़ी में भी इसको सियासत की लग गई, इतने मुश्किल हालात में पाकिस्तान परेशानी के उसमें गुजर रहा है, इस टाइम पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है, मरियम को अपनी उसकी, यार किससे इज्जत ढूंढने की कोशिश की जा रही है, किससे इज्जत की भीख मांगी जा रही है। ठीक है, वो चली गई, उसको नहीं जाना चाहिए था, उनको पाकिस्तान ने अपने तौर पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी उसको दी, हर किस्म की, यानी कि उनको पाकिस्तान के रोड बंद करके, पाकिस्तान की आवाम को मुश्किलात में डाल के, यानी कि माजी में मस्जिदों के स्पीकर बंद करके, मस्जिदों के ताले लगाकर इनको सिक्योरिटी दी गई कि ये मैच खेलें कि पाकिस्तान की इज्जत बढ़े। किन की नज़र में? यूरोप की नज़र में, यूरोपीय यूनियन की नज़र में, कि पाकिस्तान एक सेफ मुल्क है, पाकिस्तान में कोई जाके क्रिकेट खेले किसी को कोई डर नहीं है। तो इन्होंने रोड ब्लॉक करके सब कुछ करके उनको सिक्योरिटी दी, लेकिन फिर भी वो वापस चले गए कि हमको यहाँ नहीं खेलना है। कि इमरान खान साहब को इमरान खान साहब को फ़ोन करना पड़ा ताजिकिस्तान में, फिर इमरान खान साहब ने न्यूजीलैंड की जो वज़ीर आज़म है उसको फ़ोन किया, उससे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ अपनी टीम को बोलो कि पाकिस्तान में रुक जाए हमारे साथ, यानी कि वो मैच खेले कि पाकिस्तान की इज्जत बच जाए, पाकिस्तान की जिल्लत ना हो पूरी दुनिया में। लेकिन वो नहीं मानी, पाकिस्तान की न्यूजीलैंड की टीम चली गई। भाई जब वो जा रही थी इतराज़ करके, तो बोलो ठीक है भाई जाओ, अगर आपको नहीं खेलना है, अगर आप अपने आप को यानी कि महफूज नहीं समझ रहे, तो आप पाकिस्तान में आए क्यों? ये अफसोस करने से, ये यानी कि शिकवा करने से आपने उनके ऊपर अटैक क्यों नहीं किया? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आईसीसी में करने का क्यों नहीं ऐलान किया कि हम आईसीसी में उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कि हमने इनके लिए इतने इंतजामात किए, लास्ट टाइम में इन लोगों ने कोई बगैर किसी जवाब के कोई सबूत नहीं दिया और वो वापस होके चले गए। लेकिन क्यों हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी किसी तरीके से यूरोपीय यूनियन के सामने इज्जत बन जाए, अमेरिका के सामने इज्जत बन जाए, अल्लाह के सामने इज्जत नहीं बनाना है। हम चाहें तो मस्जिद की स्पीकर से लेके उलमा अकराम को जेल में डाला जाता है कि किसी तरीके से यूरोपीय यूनियन राजी हो जाए। हम अपनी माँ बहनों को पकड़ के अमेरिका के हवाले कर देते हैं कि किसी तरीके से अमेरिका राजी हो जाए। हम चाहें तो अमेरिका के कहने की वजह से यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए हम पाकिस्तान की मजहबी जमातों को कालअदम करार देकर उनके जितने भी लीडरान हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है कि किसी तरीके से यूरोपीय यूनियन राजी हो जाए। हम मस्जिद के खुतबों से लेकर मस्जिद के स्पीकरों तक हम
जितनी भी मजहबी रस्मुआत हैं उनको मिनिमाइज कर रहे हैं कि किसी तरीके से यूरोपीय यूनियन खुश हो जाए। पाकिस्तान में हर मजहबी ज़हन रखने वाले आदमी के ऊपर प्रेशराइज करके पाकिस्तान में एक यूरोप, एक मगरिब का कल्चर स्कूलों, यूनिवर्सिटियों, पार्कों में, टीवी चैनलों में, मॉर्निंग शो में आम कर रहे हैं कि किसी तरीके से यूरोप को यह मालूम हो जाए कि पाकिस्तान एक लिबरल मुल्क है। यूरोपीय यूनियन यह समझे कि पाकिस्तान एक इंतहा यानी एक मजहबी मुल्क नहीं है, यह एक लिबरल रियासत है। बार बार हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से यूरोपीय यूनियन हमारे ऊपर राजी हो जाए, अमेरिका हमारे ऊपर राजी हो जाए। तो कहां गया वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा। खुददारी नाम की चीज हमारे अंदर नहीं आए। अगर हम बार बार यही कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से यूरोपीय यूनियन राजी हो जाए, किसी तरीके से अमेरिका राजी हो जाए, किसी तरीके से मगरिब राजी हो जाए, तो फिर वो राजी नहीं होंगे। क्योंकि अल्लाह की ज़ात ने कुरान में वाज़ेह फरमा दिया है कि ऐ ईमान वालों, आप कफ़ार की बातें मानोगे, आप उनके बातों के ऊपर चलोगे, उनके कहने के ऊपर चलोगे तो वो आपको उल्टे पांव फेर देंगे, यानी कि आप अपने दीन से फिर जाएंगे। उतने तक वो राजी नहीं होंगे जब तक आप उनके दीन पे नहीं चले जाओगे। ये तो वाज़ेह कुरान पाक का हुक्म है। और हम बार बार FATF के नाम पे, जी हमारे ऊपर 26 सवाल हो गए, उसमें हमने 17 का जवाब दे दिया, अमेरिका ने नहीं माना, हमने 20 का जवाब दे दिया, नहीं माना है। कभी मदरसों को ऊपर पाबंदी लग रही है, कभी निसाब की जांच पड़ताल हो रही है कि निसाब में क्या पढ़ाया जा रहा है, कभी स्पीकरों के ऊपर पाबंदी लग रही है, कभी मस्जिद के जो खुतबात हैं उनके ऊपर पाबंदी लग रही है, कभी उलमा अकराम को जेल में डालकर टीवी में ये कहा जाता है कि यार हमने ये जो काम किया है इससे यूरोप में हमारी इज्जत बढ़ी है। यार इससे इज्जत बढ़ेगी? कब हम अपने गिरेबान में झांकेंगे? कब हम अपना किबला दुरुस्त करेंगे? कब हमारे अंदर एक खुददार कौम जागेगी? हमको जो हुक्मरान मिलेंगे वो खुददार होंगे। भाई फ्रांस की न्यूजीलैंड की टीम ने नहीं खेलना था, नहीं खेली, जाए दफा करो। पूरा दिन मीडिया में यही ब्रेकिंग न्यूज चलती रही कि जी पाकिस्तान के साथ अनहोनी हो गई, पाकिस्तान बदनाम हो गया, पाकिस्तान की इज्जत खाक में मिल गई। तो इससे क्या हम साबित करेंगे? क्या कौम को पैगाम दे रहे हैं? पूरा मीडिया जो बैठा हुआ है, टीवी के ऊपर बैठा हुआ है, उसको हम क्या पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इज्जत है वो यूरोपीय यूनियन की वजह से है, अमेरिका की वजह से है, मगरिब की वजह से है। कि मगरिब हमारी इज्जत करेगा तो हमारी इज्जत होगी, मगरिब हमारी तारीफ करेगा तो फिर हम अच्छे होंगे, मगरिब हमको एक्सेप्ट करेगा तो हम वाकई एक अच्छी रियासत होंगे। कहां गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान? तालिबान ने क्या कहा है कि उन्होंने कहा है कि कोई हमसे राजी होता है या कोई हमसे नाराज होता है, इससे हमारा कोई तल्लक नहीं है। कोई भी हमको प्रेशराइज करके हमारे कल्चर, हमारे मजहब, हमारी सकाफत, हमारे इस्लामी अक़दार के ऊपर हम किसी से कंप्रोमाइज करने वाले नहीं है। हमको कोई पैसे की लालच नहीं है, हमको किसी फंडिंग की लालच नहीं है। लेकिन हमारे हुक्मरान कहते हैं कि हाँ, हमने अगर ऐसा किया तो यूरोपीय यूनियन नाराज हो जाएगा, हमने ऐसा किया तो उनको कोई नुकसान नहीं है, हमको बहुत ज्यादा नुकसान है, हमने ऐसा किया, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में सरेआम यानी फांसी हो, लेकिन यूरोपीय यूनियन इसको नहीं मानता है। हमारा हर वो काम, हमारा हर वो इकदाम, हमारी हर वो कोशिश, हमारा हर वो यानी कि जो अमल है, उसमें हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है कि यार कि हम ऐसा काम करें कि हमको अमेरिका कहे कि वेरी गुड, हमको यूरोपीय यूनियन कहे कि वेरी गुड, हमको मगरिब कहे कि बहुत अच्छे। तो फिर आप पाकिस्तान में चेंज की उम्मीद रखेंगे? पाकिस्तान में हालात दुरुस्त होने का हम यकीन कर सकते हैं कि जब एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना है और वो हर वो कोशिश करता है कि यूरोप राजी हो जाए, तो ऐसे यूरोप राजी नहीं होएगा। ये तो कुरान पाक का हुक्म है। हाँ, आप यूरोप के रास्ते में चले जाएंगे, लेकिन यूरोप राजी नहीं होएगा जब तक हम अपने अंदर खुददारी पेश नहीं करते, एक खुददार कौम नहीं बनते, एक खुददार किस्म के यानी कि हुक्मरान हम नहीं लेके आते, तो हमारे पाकिस्तान का यही असर रहेगा। तो रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।